बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। हाउसवाइफ्स अपनी रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकती हैं, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा हाउसवाइफ्स के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपने लॉगिन करना होता है। ये आप एफपीआर की मेन वेबसाइट पे आके जब आईआरएस पे आते हो तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगता है। अगर आपको इसकी समझ नहीं है कि ये कैसे लॉगिन होता है, तो आप मेरे चैनल पे अगर जाएं तो आपको यहाँ पे एनटीएन रजिस्ट्रेशन का तरीका मिल जाएगा, ये एनटीएन फ्री में। ठीक है, एनटीएन रजिस्ट्रेशन का तरीका तो आपने इसको देख लेना है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म जो है ना, नॉर्मल रिटर्न वही आपने ओपन करनी है 2025 की, और इसको कंटिन्यू करें। इसके बीच में हाउसवाइफ के लिए यस कर दें। आप यस करें या नो करें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहरहाल इसको यस करें और आगे चलें। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसको पढ़ने नहीं बैठ जाना आपने, आगे चलना है जी। अब इसके बीच में देखें, हाउसवाइफ्स की नॉर्मली हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनकी कोई इनकम नहीं होती। हाउसवाइफ हम उसी को ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपकी बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम, तो वो मेरी सैलरी पर्सन की, बिजनेस पर्सन की वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं। हाउसवाइफ मैं उनको समझ रहा हूँ कि इनकी कोई इनकम नहीं है, जस्ट इनको फाइलर करना है, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी लेनी है या किसी भी वजह से इनको फाइलर का स्टेटस चाहिए। तो उसमें देखिए, सबसे पहले तो ये है, एक मेरी बात याद रखें, 6 लाख तक थ्रेश होल्ड है 2024 का भी, 25 का भी, कि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई उस पर मतलब टैक्स नहीं है। आप 6 लाख इनकम शो करते हो कि जी पूरे साल में मेरी 6 लाख इनकम, तो किसी ने पूछना नहीं है आपसे कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, बैंक में आई, कैश में, किसी ने नहीं पूछना। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है कि अदर सोर्सेज में आप 6 लाख लाजमी लिखें। अगर आपको टैक्स का ये एक बेनिफिट मिला हुआ है तो इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। क्यों, आप फाइलिंग कर रहे हो तो कम से कम कोई फ़ायदा तो हो, आप टाइम जो दे रहे हो 10-15 मिनट। तो मेरा मशवरा ये है, अगर आप कहते हो नहीं जी हमने कुछ नहीं लिखना, तो ना लिखें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब पर्सनल एक्सपेंस में अगर तो आपने 6 लाख इनकम डाली है तो फिर 1-2 लाख एक्सपेंस भी डाल दें। और अगर आप कहते हो कि नहीं हमारा जो एक्सपेंस है वो हस्बैंड की रिटर्न में आ जाते हैं, या तो फिर वेल एंड गुड, थोड़े बहुत एक्सपेंस डाल दें जितना आपको मुनासिब लगे। पर इसकी हम यहाँ पे एक्सपेंस डाल देते हैं 2.5 लाख के। इसके अलावा हाउसवाइफ की अक्सर रिटर्न में अगर आपको बाहर से कोई फैमिली मेंबर रिमिटेंस भेजता है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। देखिए, फॉरेन रिमिटेंस है, जितने पूरे एक साल में बाहर से आपके पास पैसे आए हैं वो आपने टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। हम कहते हैं फ़र्ज़ किया ये 25,40,000। देखें, अब अगर आपके पास नहीं आए या आपको बाहर से नहीं रिमिटेंस आ रही तो आप इसको छोड़ दें। अक्सर मुझे ये लोग क्यूरी करते हैं कि जी वो ये चीज़ भी ना करें, वो चीज़ भी ना करें, स्पेशल हमारे केस के लिए बना दें। तो देखें फ्रेंड्स, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 25 लाख लोगों के लिए एक एक अलग-अलग वीडियो बनाऊं। मेरी कोशिश होती है एक वीडियो जितना ज़्यादा लोगों को कवर करे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आपने अगर ये फिगर नहीं डालनी तो इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको ना डालें। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी है तो आप डाल दें। ठीक है, एक्सपेंस हो गए, इसके अलावा रिमिटेंस हम अगर थी तो डाल दें, आप इसको कैलकुलेट करके सेव कर दें। अब उसके बाद है वेल्थ स्टेटमेंट। देखें, अगर तो पिछले साल भी आपने फाइल की थी तो एज इट इज़ आपकी सारी फिगर्स यहाँ पे आ रही होंगी। आपने सिर्फ 30 जून 2025 का बैलेंस अपडेट करना है अगर आपका अकाउंट था, वरना वो भी नहीं करना। ठीक है, पिछले साल की फिगरें आ रही होंगी, उसको अपडेट करें और इसको सबमिट कर दें। अगर पिछले साल फाइलिंग नहीं की थी, अभी फर्स्ट टाइम हम फाइलिंग कर रहे हैं, तो उसके बीच में आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो यहाँ पे ऐड करें। आप जितने की आपने ली थी, जिस टाइम ली थी, जो वैल्यू थी वो यहाँ पे लिखें। कोई इनहेरिटेड आई है तो वो भी आप मेंशन करें, उसकी जिस टाइम मिली थी क्या वैल्यू थी। जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो प्लस पे क्लिक करें, यहाँ पे अकाउंट नंबर, बैंक का नाम लिखें और 30 जून का बैलेंस आपने लिखना है। अगर नहीं अकाउंट तो आप रहने दें, कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो छोड़ दें, उसको ब्लैंक छोड़ दें, कोई मसला नहीं। प्रीशियस पोजेशन में आपके पास जितना भी गोल्ड है वो आप लिख सकते हो, ये फीमेल का लाजमी होता है तो इसलिए हम थोड़ा सा डाल देते हैं। लेकिन गोल्ड को कम रखें, ज़्यादा ना रखें। पर इसकी एक्चुअल में अगर 20 तोले है तो 20 ना रखें, उसको 5 ही रखें। बाकी अमाउंट को कैश में आप इंक्रीज करके रखें, कैश में बाद में काम आ जाती है चीज़ें। हाउस होल्ड इफेक्ट जो है, ये घर की चीज़ें, जूते, कपड़े, फर्नीचर, इसकी क्या वैल्यू आपने रखनी है। अगर तो पिछले साल फाइल की थी तो एज इट इज़ चल रही होगी, उसको ना छेड़ें, ज़रूरत ही नहीं है। अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं तो कुछ आप घर की चीज़ों की वैल्यू रख सकते हो। पर्सनल आइटम में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी वैल्यू आप डाल दें। पिछले साल की थी तो एज इट इज़ आ जाएगी, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप डाल दें, इसको कैलकुलेट करें जी। अच्छा, उसके बाद अगर फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो तो कैश इन हैंड अगर आपके पास पड़ा है, कैश घर में कुछ आपकी सेविंग है, आपने कोई कमेटी डाली हुई है, आपको पता है ये मेरे पास आएगी,
तो वो अमाउंट यहाँ पे उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके लिख लें। फर्ज कि हम कहते हैं जी हमारे पास एक कमेटी है 5 लाख की जो हमारे पास आएगी, तो वो हमारा कैश है, तो 5 अगर आपको पता है कमेटी से आएगा तो आप उसको 8 से 10 लाख यहाँ पे आप अपना कैश इन हैंड लाजमी रखें, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करके रखना है। और अगर आपके पास कोई कैश घर में नहीं पड़ा हुआ, देखें किसी ने आके काउंटिंग नहीं करनी, चेक नहीं करना, ये जो फिगर्स होती हैं ना, ये बाद में आपको छोटे छोटे मसलों से बचाती हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप जो कैश है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज करके रखें, अगर बिल्कुल नहीं है तो 2-4 लाख फिर भी रख लें। अब आपने रिकन्सिलेशन पे आना है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप फाइल करेंगे तो ये फिगर पॉजिटिव में आ रही होगी, आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ये अनरिकनसाइल अमाउंट 0 हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसको सेव करेंगे, ये 0 होगी। अब आपने इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। अगर आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे एक दफ़ा जो कैश की फिगर होती है ना इसको डिलीट करना है, ये एंड पे आपने रखनी है कि एंड पे इसका कुछ करना है, ठीक है। और जब अनरिकन्सिलेशन में आप आओगे तो यहाँ पे ये फिगर नेगेटिव में आ रही होगी, तो नेगेटिव वाली अगर तो ये पॉजिटिव में आ जाए ना तो फिर इसका मतलब है आपने कोई गलती की है, मतलब पिछले साल फाइलिंग थी अब दोबारा आप कर रहे हो, तो ये फिगर जो है ना अनरिकनसाइल, ये पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए, ये नेगेटिव में ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो ठीक है, पॉजिटिव में आ गई तो फिर ये आपका काम खराब है, इसका मतलब आपने कोई गलती की है। सिर्फ फर्स्ट टाइम ये पॉजिटिव में होगी, उसका मैंने आपको हल बता दिया, उसके बाद पॉजिटिव में नहीं होनी चाहिए वरना आपसे मसला मुश्किल होगा आपका, ठीक है। अब ये नेगेटिव में होगी, नॉर्मली नेगेटिव में ही आती है, इसको कॉपी करें और कैश में इसको जाके पेस्ट कर दें। ये बैलेंसिंग फिगर भी होती है, एडजस्टिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, इसको पेस्ट करें और इसको सेव कर दें, ठीक है। ये सेव हो, तो ये सिंपल सा आपने कर दिया। अब उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है, वो यहाँ पे सबमिट करें, वो आपको कहेगा पिन दे दें। अब कई अक्सर पिन का मसला होता है जी, पिन क्या है, तो देखिए पिन जो है ना अगर आपको भूल भी जाता है तो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे मेन पे आए, इस पे करेंगे तो ये चेंज पिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नया 1 2 3 4 करके 1947 कुछ भी करके 4 डिजिट का पिन आप रख सकते हो, सिंपल सा काम है। तो ये मैंने वीडियो जो है ना सिंपल सी इसलिए बनाई है, इसमें 7E की वर्किंग नहीं की, बाकी मेरी वीडियोज़ में 7E की वर्किंग मिल जाएगी अगर आपने करनी हो तो, बाकी मैं 7E पे स्पेशल एक वीडियो भी बना दूंगा। तो ये मैंने इसलिए सिंपल रखी है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपने हमारी सर्विस लेनी हो तो नंबर आ रहा है, आप रब्ता कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक